हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स मई 2023। हाल ही में मोह घर आवास योजना ओडिशा राज्य में शुरू हुई है। हाल ही में नीति आयोग में स्वास्थ्य सूचकांक 2021-22 में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को वर्ष 2027 तक बढ़ाया है। हाल ही में जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक उत्तराखंड के टिहरी शहर में संपन्न हुई। किसकी बैठक? G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की। हाल ही में किस देश ने एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया? यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में भारत को किस देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति मिली? नेपाल को। हाल ही में आयोजित नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की थीम विकास भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका रही। हाल ही में एक्सोमोर्स ट्रेस गैस आर्बिटर ने मंगल से एक इनकोडेड संदेश भेजा है। यह आर्बिटर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? एंजल टैक्स के। पहला कथन है, गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला एक कर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे पहली बार 2012 में पेश किया गया था। बिल्कुल सही है। एंजल टैक्स के संदर्भ में कथन की इसे पहली बार 2012 में प्रेजेंट किया गया था। हाल ही में फिलीपींस और अमेरिकी क्षेत्र गुआम टाइफून मावर से प्रभावित हुए हैं। टाइफून जो होता है एक तरह का तूफान होता है जिन्हें अलग अलग स्थानों पर हरिकेन, टाइफून या चक्रवात के नाम से जाना जाता है। भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? म्यांमार में चक्रवात का नाम मोचा था। इटालियन ओपन टेनिस 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता? एलेना रैबकिना ने। अल मोहर अल हिंदी 2023 किन देशों के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास था? भारत और सऊदी अरब के। राष्ट्रपति द्वारा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ दिलाई गई। हाल ही में खीर भवानी मेला जम्मू और कश्मीर में मनाया गया। हाल ही में 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम शुरू हुआ। हाल ही में पीएम मोदी जी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। हाल ही में डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। वर्ष 2025 को नेपाल देश में विशेष पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 2024 में क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी भारत देश करेगा। किसकी? क्वाड लीडर्स समिट की। किस देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है? ईरान देश ने यह चेतावनी जारी की है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बनाया गया। हाल ही में पीएम मोदी जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है हिरोशिमा जापान में। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया। दुनिया का पहला तथा सबसे बड़ा समावेशी विकलांग पार्क नागपुर में। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास है। मेलकम आदि सेशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया उत्साह पटनायक को। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पोलैंड का पुरस्कार व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 CR राव को दिया गया। UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी नामक एक नई पहल की घोषणा की। UGC के वर्तमान में अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार। जनता दल वर्सेस HS चौधरी मामला किससे संबंधित है? जनहित याचिका से। किसी भी भारतीय कानून में यह परिभाषित नहीं है जनहित याचिका। हाल ही में पश्चिमी घाट में किस स्थान से ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली एकल कोशिका शैवाल प्रजाति पाई गई? सतारा जिला महाराष्ट्र में। पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा? सिंगापुर में।
भारत के साथ समुद्री अभ्यास करने वाला रूस चीन अमेरिका के बाद चौथा आसियान भागीदार बना है। एशियान कौन सा भागीदार बना है? चौथा, रूस चीन अमेरिका के बाद। आईएनएस दिल्ली भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और आईएनएस सतपुड़ा एक स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल है। स्टील फ्रिगेट विशाखापट्टनम में स्थित है। ये दोनों भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा हैं। आसियान भारत वाटरशेड सैन्य अभ्यास 2016 में आयोजित किया गया था। लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? मारिया स्टेपानोवा को। मारिया स्टेपानोवा रूसी लेखिका है। इन्होंने लिखी थी गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स कविता संग्रह के लिए पुरस्कार दिया गया। यूरोपीय लिपजिग बुक प्राइज एक प्रतिष्ठित साहित्यिक प्राइज है जिसे 1994 से प्रति वर्ष दिया जा रहा है। यह प्राइज जर्मनी में लिपजिग बुक फेयर के दौरान दिया जाता है।